नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है बिल्ली का न्याय। एक बार एक सुंदर से जंगल में पेड़ की खो में एक चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया पेड़ पर लगे फल और बीजों को खाकर अपना जीवन यापन करती थी और बहुत खुश भी थी। एक बार एक दूसरी चिड़िया उसके पास उड़ते हुए आई और बैठ गई। दोनों मिलकर बातें करने लगे। दूसरी चिड़िया ने उस प्यारी चिड़िया से कहा कि तुम अपना सारा जीवन क्या ये फल और बीजों को खाकर ही बिता दोगी? तुम्हें पता भी है, दुनिया में खाने पीने की और भी चीजें हैं। खेतों में लगी फसलों को खाकर देखो, कितनी स्वादिष्ट लगती हैं। चिड़िया ने सोचा कि अब मैं भी दूर दिख रहे खेतों में जाकर फसलों को खाकर देखूंगी। अगले दिन वह चिड़िया उड़कर गांव के खेतों में गई। उन खेतों में चावल की खेती हो रही थी। चिड़िया ने चावल की कोपलों को खाकर देखा तो उसे तो वे बहुत स्वादिष्ट लगीं। अब तो वह घर जाना भूल ही गई और खा पीकर वहीं सो गई। अब उसको रोज चावल की कोमल कोपले खानी होती और पेट भरने के बाद वहीं सोना होता। घर की तो उसे याद ही नहीं आई। दूसरी ओर जंगल में एक दुखी खरगोश अपना घर टूट जाने की वजह से दूसरा घर ढूंढ रहा था। वह बेचारा बड़ा थक गया। अंत में उसे पेड़ पर चिड़िया का खाली घर दिखा। घर दिखा। उस घर में रहने लगा। मजे से वहां खाता पीता और अपनी नींद पूरी करता। अब तो वह उस घर को अपना समझने लगा था। कुछ दिनों के बाद चिड़िया अपने घर वापस लौटी और अपने घर में खरगोश को देखकर बड़ी क्रोधित हुई और बोली कि यह घर तो मेरा है। खरगोश बोला, नहीं, मैं पिछले 7 दिनों से यहाँ रह रहा हूँ। ये घर मेरा है। चिड़िया बोली, 7 दिनों से? मैं तो यहाँ 7 सालों से रह रही हूँ। दोनों के बीच बड़ी लड़ाई हुई। सभी जानवर वहां चिड़िया की बात सुन रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। अंत में लोमड़ी ने चिड़िया से कहा कि तुम दोनों को जंगल के किसी बहुत समझदार इंसान के पास जाना चाहिए, जो तुम्हारी समस्या का निवारण कर सके। लोमड़ी की बात मानकर दोनों चिड़िया और खरगोश किसी समझदार व्यक्ति की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद नदी के किनारे उन्हें संत के भेष में एक बिल्ली दिखी, जो ध्यान में मग्न थी और माला जप रही थी। खरगोश ने बिल्ली से कहा कि मुझे तो ये बहुत ज्ञानी ध्यानी लग रहे हैं, क्यों ना हम इन्हीं से अपने झगड़े का निवारण करवा लें। चिड़िया पहले तो डर रही थी, लेकिन फिर खरगोश की बात मान ली और दोनों बिल्ली के पास जाकर उसे नमस्कार करते हुए बोले, जय माता दी। बिल्ली, जो पहले से ही ढोंगी बाबा बनकर बैठी थी, एकदम से आंखें खोली और बोली कि बच्चा, तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? खरगोश उसे अपनी लड़ाई बताने ही लगा था कि उसने हाथ दिखाया और बोली कि बच्चा, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे ढंग से सुनाई भी नहीं देता। क्या तुम लोग मेरे कान के पास आकर अपना झगड़ा बताओगे? खरगोश और चिड़िया ने उसकी बात मानते हुए उसके कानों के पास जाकर जैसे ही अपना झगड़ा बताना शुरू किया, उसने तो झपट्टा मारकर दोनों को पकड़ लिया और उनका शिकार कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि
दो लोगों की लड़ाई में हमेशा तीसरे व्यक्ति को ही फायदा होता है। धन्यवाद।